नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। सच जो आप देखना चाहते हैं। ऐसे न्यूज़ की टीम हर बार संत रामपाल जी के सत्संग होते हैं उनमें जाती है, उनको कवर करती है। आज हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं जहां पे अभी संत रामपाल जी का सत्संग होने वाला है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार संत रामपाल जी के सत्संग में आए हैं, यानी वो पहले उन्होंने संत रामपाल जी का सत्संग नहीं सुना था, और कुछ लोग वो हैं जो संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं। तो जानते हैं हम लोग इन लोगों के विचार, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों में आपस में चर्चा हो रही है और सत्संग से पहले ही ये लोग आपस में कुछ चीज़ों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि आखिर किन चीज़ों को लेके इन लोगों में चर्चा हो रही है। तो दर्शकों, हम आ गए हैं उस जगह पे जहाँ पे इन लोगों में चर्चा हो रही है, और यहाँ पे दो धड़े बने हुए हैं। एक वो लोग हैं जो आज पहली बार सत्संग सुनने आए हैं, और एक वो हैं जो पहले भी सत्संग सुन चुके हैं और जो रामपाल जी से जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आखिर किस चीज़ को लेकर चर्चा हो रही थी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। अभी जो ये आप लोगों में बात हो रही है, अब हमने सुना कि ये तंबाकू को लेके बात हो रही है, नशे को लेके बात हो रही है, आप लोग चर्चा कर रहे हो, तो क्या आप लोग क्या इसमें मतभेद क्या है आप लोगों में? ये रामपाल जी के शिष्य हैं, ये बोलते हैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। क्यों, इसमें क्या बुराई है? इसमें तो आपस में हमारा प्रेम भाव बढ़ता है। आपस में 5 आदमी बैठ के बात करते हैं। ये लोग बोलते हैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तंबाकू नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? पैसे लगते हैं इसके हमारे। तो दर्शकों, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो रामपाल जी हैं वो बताते हैं और उनके अनुयायी बता रहे हैं कि बीड़ी तंबाकू, बीड़ी सिगरेट ये नशा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं करें, हम तो नशा करेंगे। तो जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये लोग कह रहे हैं कि आज पहली बार आए ये लोग, तो इनकी एक शंका है कि आखिर क्यों संत रामपाल जी हैं वो बीड़ी तंबाकू और इनके लिए मना करते हैं। जी, ये जगत के भाई लोग आए हैं, इन्होंने प्रश्न उठाया है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग में हमें बताते हैं परमात्मा कबीर जी की वाणी, तो इस तंबाकू, हुक्का और जो शराब है इस पर बहुत मार्मिक वाणी उन्होंने बोली है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे मदिरा पीवे कड़वा पानी, 17 जम कुत्ते के जानी, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे कालीदार। एक मिनट रुकिए सर, ये कह रहे हैं कि मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते की जानी। अगर आप शराब पियेंगे तो 100 बार कुत्ते बनेंगे, 100 जन्म तक कुत्ते बनेंगे। इनके कहने से थोड़ी बनेंगे। ऐसे तो बहुत आते हैं, बहुत मार्केट में बोलते हैं। उसके कहने से क्या होगा? कोई प्रमाण है इसका जो हमारे को बता रहे हैं? ये हम हमारे पैसे से पीते हैं, इनको क्या तकलीफ है? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि बीड़ी सिगरेट गुटखा तो खाते ही हैं। वो रोटी खाने के बाद में जरूरी है, ये तो बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गुटखा उटका खाना, तम्बाकू खाना, ये तो जरूरी हो जाता है हमारे लिए। ये जरूरी है, ये कह रहे हैं कि ये सारा जरूरी है। और क्या प्रमाण है आपके पास में कि अगर ये नशा करेंगे तो ये कुत्ते बनेंगे, गधे बनेंगे? जी, ये हमारे हिंदू धर्म के जो धर्मशास्त्र है इनमें भी ये लिखा है। और संत रामपाल जी महाराज जी है वो अपने सत्संग में परमात्मा कबीर साहिब जी का जो सूक्ष्म वेद है अमरगंज साहिब कबीर सागर, इससे भी वो प्रमाण देते हैं। इसके लिए आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में देख सकते हैं प्रमाण सहित। आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? बताइए। हम जैसे सुनने में आ रहा है कि संत रामपाल जी के भक्त लोग कहते हैं, चर्चा करते हैं कि धूम्रपान निषेध है, गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट ये खाना बेचना सब मना है। तो मैं तो खुद दुकान करता हूँ, तो फिर अगर ये चीज़ें दुकान में नहीं बेचूंगा तो मेरे पास में ग्राहक कैसे आएंगे हैं? और 1 किलो चीनी लेने के लिए ग्राहक आता है तो वो पहले 5 रुपये की पुड़िया मांगता है गुटखे की, हैं? पहले पुड़िया खाता है फिर बाद में चीनी लेता है। तो इस तरह से तो हमारी दुकानें बंद हो जाएगी, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, हैं? गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटना बेचने से तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, दुकानदारी खत्म हो जाएगी, है? और बच्चों के पारिवारिक जीवन चलाने के लिए समस्या आ जाएगी, आर्थिक संकट आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने ये नशीली चीजें नहीं बेची तो इनके ऊपर आर्थिक संकट आ जाएगा। कौन बताना चाहेगा आर्थिक संकट के बारे में? आर्थिक संकट जरूरी थोड़ी है गुटखे बेचने से ही खत्म हो। और भी जो लोग और भी काम कर रहे हैं, जैसे कपड़े का काम कर रहे हैं, कोई और किसी का कर रहे हैं, तो उनका भी घर परिवार तो सब चल ही रहा है। दूसरी बात है, ये तंबाकू के लिए बोल रहे हैं, भाई तंबाकू अच्छी चीज़ है। तो आज देखो आप कैंसर के अस्पतालों में अधिकांश इसी तंबाकू की वजह से कैंसर हो रहा है, और उनके परिवारों के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, समस्याएं बहुत हो रही है। तो ये त्याग देना चाहिए। ये कह रहे हैं कि बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, सबसे बड़ी बीमारी है कैंसर, वो तंबाकू के सेवन से बढ़ रही है। तो आप कहीं ना कहीं ये तंबाकू बेच के कहीं पाप के भागी तो नहीं बन रहे हैं? अब ये तो भक्त लोग तो कहते हैं बोले पाप के भागी बनते हैं इनसे, लेकिन ये भी तो हमारी मजबूरी है ना कि इसके बिना दुकानदारी कर नहीं सकते। ग्राहक भी आता है वो पहले
जर्दा मांगता है, गुटखा मांगता है, फिर बाद में बाकी का जो अपने दिनचर्या का सामान है वो मांगता है। तो ऐसे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। यानी धंधा चौपट हो जाएगा। और ऑलरेडी कर रहे हैं तो दूसरा धंधा अब एकदम से चला भी नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी पहले से वो धंधा हम कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों के पास इस बात का जवाब है कि अगर इनका धंधा चौपट हो गया तो आप लोग क्या बिल्कुल ये इस तरह से नहीं करते हैं, और आप लोग क्या कोई काम धंधा नहीं करते हैं? आपका जीवन चौपट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हम क्या है, नशे वाली चीज़ का काम न करके और अन्य कई चीज़ें उनका करते हैं। दूसरी बात, ये तंबाकू तो इतनी बुरी चीज़ है कि इसके खेत में आप कभी भी किसी गाय भैंस को भी छोड़ दो वो भी नहीं जाएगी, वो भी साइड से ही निकलेगी, और इंसान बड़े चाव से खाता पीता है। और अगर ये इतनी अच्छी चीज़ है तो एक छोटे से बच्चे, कोई 2 साल 3 साल 1 साल वाले कोई सिगरेट के सुट्टे लगवाना शुरू कर दो। बिल्कुल सही बात है। ये कह रहे हैं कि वाकई में अगर ये तंबाकू बढ़िया चीज है, नशा करना बढ़िया चीज है, तो आप अपने बच्चों को ही क्यों नहीं तंबाकू पिलाना शुरू कर देते हैं? कौन बताएगा आप में से अपने बच्चों को ही तंबाकू पिलाना शुरू कर दो? कोई जवाब है? नहीं चाहते हम अपने बच्चों को ये गंदी चीज़ें सिखाना चाहिए। और इन जो ज्ञान चर्चा जो हो रही है, इसके आधार पर मैं भी सबक लेता हूँ कि आगे आप तो सबक ले रहे हैं, क्या आप भी इस बात को मानने को तैयार हैं कि एक बार इनके कहने से आप मान गए कि क्या ये चीजें छोड़ देनी चाहिए? नहीं, छोड़ कैसे दे? तो ये ऐसे छोड़ने से काम थोड़ी चलेगा। आज इतनी चीज गवर्नमेंट ही वैन नहीं लगा रही, तो इनके कहने से वैन थोड़ी होगा। इधर से कोई बोल रहे हैं पीछे से। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? खराब चीज है तो फिर इसको गवर्नमेंट चला क्यों रखी है? बंद क्यों नहीं करते? खराब चीज है तो गवर्नमेंट क्यों इसको बंद नहीं कर देती? अच्छा, तो ये कह रहे हैं खराब चीज है तो सरकार बंद क्यों नहीं कर देती है इसको? नहीं, सरकार का काम है, सरकार का है, अब अपना काम खुद का देखना चाहिए। सरकार को तो टैक्स भी मिल रहा है, तो वो फिर राहत शिविर भी लगा रही है, ये अस्पतालों में सुविधाएं भी दे रही है, लेकिन वो तो खुद को देखना है अपने को, वही करना क्या है। तो क्या इससे कोई यानी आध्यात्मिक भी कोई नुकसान है इस तरह से? बिल्कुल, आध्यात्मिक तो बहुत नुकसान है। ये तंबाकू सेवन करने वाले का कई अपने शरीर में देवताओं के कमल चक्कर बने हुए हैं, वो अवरुद्ध हो जाते हैं और अपने देवता रुष्ट हो जाए। जैसे किसी अपन मेहमान को बुलाकर उसको एक कमरे में धुआं कर देंगे तो वो कितनी देर रुकेगा, फिर वो आपको खुश हो के जाएगा या आपसे नाराज हो के जाएगा। ऐसी स्थिति इस तंबाकू की है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इन्होंने बात बोली है कि अगर मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आता है, ठीक है, और उस मेहमान को आप कमरे में बिठा के उसमें धुआं कर देंगे, ठीक है, तो वो मेहमान आपसे खुश होके जाएगा या दुखी होके जाएगा? तो क्या कहेंगे? इस तरह से आप बहुत गलत कर रहे हो ये तंबाकू करके। क्यों करेंगे जी? हम तो मेहमान की आओ भगत बीड़ी सिगरेट से करते हैं, गुटखा पान बीड़ी सिगरेट से, जर्दा वर्दा सभी से करते हैं। और ये नहीं करेंगे तो हमारे पेट में रोटी हजम नहीं होती है। अच्छा, आपका खाना ही हजम नहीं होता और आप आओगे तो बीड़ी तंबाकू से? पहली बार आए हैं यहाँ, पहली बार इन भक्तों से हम तो बातचीत कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं बीड़ी तंबाकू छोड़ दो। बहुत से लोग हैं जो बिना बीड़ी पिए उनके लेटरिन नहीं जाते, वो हैं गुटखा बिना खाए वो लेटरिन ही नहीं जा सकते। तो ऐसे बहुत से लोग इन चीज़ों के आदी हैं, परेशान है। तो आप क्या कहेंगे? बहुत से लोग हैं जिनके तो मतलब ये वो फ्रेश होने भी नहीं जा पाते हैं। कौन बताएगा? आप बताएंगे? अगर गुटखा जर्दा बीड़ी तंबाकू नहीं खाएगा तो उनका मतलब पोटी नहीं उतरती है उनकी। क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, कोई जरूरी नहीं है बात कि भाई क्यों। मैं भी खाता था। मैं 2011 से संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया था। उससे पहले मैं खूब खाता था। अब मैं पोटी भी जाता हूँ, सब काम होता है मेरा, लेकिन आज तक मैंने हाथ नहीं लगाया। 26/8/2011 से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण की थी। उससे पहले मैं भी खाता था, आज तक मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, स्वास्थ्य सही हो गया मेरा। ये सब तो कैसे छोड़ दिया फिर आपने? संत रामपाल जी महाराज के जो मंत्र दीक्षा देते हैं, नाम देते हैं, उन्हीं में इतनी शक्ति है कि उससे सब कुछ छूट जाता है। ये गंदी चीजें हैं, गंदे व्यसन है, सब छूट जाते हैं। कोई और भी है आप में से जिसने बहुत ज्यादा नशा किया हो और बाद में उसने नशा छोड़ दिया? हाँ, मैं जब रामपाल दास जी महाराज की शरण में नहीं गया था, उससे पहले 10 हुक्का पीता था। 10 हुक्के रोज के पीता था और 2 हुक्का पीकर मैं लेटरिन जाता था। लेकिन परमात्मा के ज्ञान का ऐसा तीर लगा कि हुक्का पीना दूर रह गया, लेकिन हाथ नहीं लगाता हूँ और मेरे को आज तक कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए परमात्मा ने एक वाणी भी दी है, 100 नारी जारी करे, पर नारी जारी करे सुरापान 100 बार, और जो जन्म हुक्का दे वो डूबे काली धार। ये तीर मेरे को ऐसा लगा कि डॉक्टरों से मना नहीं हुआ, लेकिन इस ज्ञान का ऐसा तीर लगा कि आज पीना तो दूर रहेगा, उसका हाथ भी टच भी नहीं करता हूँ। आज मैं स्वस्थ हूँ और उस समय मेरा चेहरा ब्लैक था और आज मैं अपने एकदम स्वस्थ हूँ। तो ये कह रहे हैं कि पहले करना चाहता हूँ। जी एक मिनट रुकिए, फिर आते हैं आपके पास। ये कह रहे हैं कि पहले 10 हुक्के रोज पीते थे,
ठीक है, और आज इन्होंने छोड़ दिया और तब में और अब में इनमें बहुत चेंजेस आ गए हैं। एक बार इनकी तरफ से कोई सवाल लेते हैं। सर, आप नशा करते हैं, बीड़ी तंबाकू वगैरह करते हैं? करते हैं, पीते हैं। तो क्या फायदा क्या है इससे आपको? क्या है ये कि ना कोई पेट में कोई गड़बड़ जो सेट नहीं होती है, जैसे इसलिए पीते हैं। अच्छा, पेट में प्रॉब्लम वगैरह रहती है तो उससे वो होता है, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा आप में से? कि वो लोग तो कह रहे हैं कि बिल्कुल आप पे कहीं ना कहीं वो भारी पड़ते दिख रहे हैं, आप लोग तो बहुत ज्यादा बोल नहीं रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है आपने पहले ही सरेंडर कर दिया हो? नहीं सर, नशा तो जरूरी है क्योंकि पंचों का प्याला है ये। पंचों का प्याला है? हाँ, नशा शुरू से चली आ रही रीति रिवाज है, तो इसको कैसे छोड़ दे? इससे क्या है, रिश्तेदारी में जाने में भी फिर दिक्कत आती है अगर नशा नहीं करे तो। नशा तो करना पड़े समाज के हिसाब से तो रिश्तेदार तो इनके भी होंगे, इन लोगों के भी होंगे। हाँ, पर वो तो आपका कहना सही है, पर नशा तो जरूरी है, नशे बगैर तो काम नहीं चलता है। नशा जरूरी है, नशे बगैर काम नहीं चलेगा। अगर रिश्तेदार भी आएंगे तो उनके साथ बैठ के नशा करना होगा, जैसे उन्होंने कहा कि ये तो हमारा जरूरी है अगर कोई आएगा तो। और ये बोल रहे पंचों का प्याला है, आप में से कौन बताएगा ये जो तंबाकू है ये पंचों का प्याला है? आप बताएंगे? ठीक है, ठीक है, आइए आइए, इधर आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि नशा पंचों का प्याला कैसे है। या इनकी धारणा है ये पंचों का प्याला नहीं है, ये जहर का प्याला है। अमल हरी लालची इनसे भक्ति ना हो, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल कोई। तो जो ये नशा वगैरह करते हैं ना, ये कुछ नहीं कर सकते हैं और न ये भक्ति कर सकते हैं, ये भगवान के द्रोही हैं। भगवान के द्रोही है, मानते हैं आप भगवान के द्रोही हो? कौन बताएगा? अगर आप नशा कर रहे हो तो ये कह रहे हैं भगवान के द्रोही हो, बताइए। वो तो भगवान के द्रोही तो क्या, नशा तो करना पड़े न, वो पता थोड़ी है अपन है या नहीं है, किसने देखा है कि भगवान के द्रोही है। ये तो क्या, ये तो रामपाल जी महाराज ने इनका तो दिमाग खराब कर दिया है और ब्रेन वॉश कर रखा है इनका। अब समाज में कोई आएगा रिश्तेदार तो नशा पता नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, रिश्तेदारी खत्म होगी। और इनको क्या मतलब रिश्तेदारी से, ये तो बस भगत बन गया रामपाल जी महाराज के, किसी चीज को मानते ही नहीं है। नशा तो आम बात है, सभी करते हैं, इसमें बुराई क्या है? पहली चीज तो इनका ब्रेन वॉश हो गया, दूसरा इनको समाज से लेना देना नहीं है। आपने क्या बोला, मान सम्मान की कोई बात किधर बोली थी? मान सम्मान किसने बोला था? मान सम्मान नहीं, तो आएगा तो उसको तो पिलाना ही पड़ेगा ना। हाँ? तो घर में आए तो उसको पिलाए नहीं, ये तो नहीं पिलाते, इनके पास तो नहीं है। लेकिन हमारे तो आएंगे तो शाम को पार्टी भी करनी पड़ती है और मेहमान आते हैं उनको भी पिलाना भी पड़ेगा, इनके कहने से थोड़ी रुक जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि ब्रेन वॉश कर दिया है। मैं महिलाओं से एक सवाल लेता हूं और इनसे इसका जवाब मांगते हैं। ये कह रहे हैं कि रामपाल जी ने आप लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया है और आपके घर में कोई मेहमान भी आता है तो उसको भी आप लोग बीड़ी तंबाकू ये चिलम वगैरह देके मान सम्मान भी नहीं करते। सर साहिब जी, मैं एक गुरबा का जमान दे चु भाई, आर्थिक तंगी आ गई, मैं कहीं बेचा मना कह रहा। हमारे पति देव चाहे जो 2013 पहले दुकान करे था, बीड़ी की, माचिस की, चाय की, पानी की, और खूब ड्रिंक भी करे था। लेकिन आज संत रामपाल जी को नाम लिया, पाँच बेच वो बंद कर दिया। अगर हम बैठ कर आर्थिक तंगी का ही अमृत की वर्षा हो रही है। तो ये माई कह रही है कि इनके हस्बैंड भी पहले बहुत ज्यादा नशा करते थे, इनकी खुद की दुकान थी जिसपे ये नशीली वस्तुएं बेचते थे, और आज ये कह रहे हैं कि इतना अच्छा काम हो गया और अमृत वर्षा हो रही है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उसको ने बोलने का कहीं करवाने जा रहा था, टाबरियां दा फैला के टाबर तो दा फैला भगवान से जुड़वासू। और संत रामपाल जी अच्छो ज्ञान बता रहे थे, इन्हें गले तारो जो ताने सतुन बैठे। माई ने बहुत अच्छा जवाब दिया है इन लोगों का कि इस तरह से नशीली वस्तुएं बेचने से ही पेट नहीं भरेगा, बिना नशे की भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको बेच के आप लोग अपना परिवार पाल सकते हो। क्या कहना चाहेंगे? वो आपको कह रहे हैं कि इन लोगों का तो दिमाग तो इनका खराब है। इनके तो खेती बाड़ी होगी तो इनके घर में पहले रखा हुआ पैसा है तो इसलिए बोल रहे हैं। और कोई जो बेचता है उसको कैसे चलेगा? अगर उसके कहने से थोड़ा ना चलेगा। इसका जवाब माई से लेते हैं, एक बार इनसे फिर से जवाब लेते हैं महिला से। वो कह रहे हैं कि हो सकता है आपके तो पुश्ते नहीं, जमीन होगी, प्रॉपर्टी होगी। कोई जमीन से मतलब को न कोई और कोई सुन लेना देना को ना, नौकरी वोकरी को ना, खाली भक्ति करा था और परमात्मा की सेवा करा था। 1 रुपया की जगह 2 रुपया दे। तो वो कह रहे हैं कि परमात्मा के ऊपर विश्वास करने से सारा कुछ होता है। तो क्या आप लोगों को परमात्मा पे विश्वास नहीं है? कौन बताएगा? परमात्मा पे तो है, पर क्या है कि रिश्तेदारी के हिसाब से तो चलना पड़े ना, समाज के हिसाब से। ऐसे कुछ वो महिला कुछ कह रही है, उनसे सुनते हैं क्या आखिर वो क्या कहना चाह रही है। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? देखो संत रामपाल जी को सत्संग सुनो और किताब में खोल खोल ज्ञान बताऊं ला, 12 का कानड़ा खुल जाए।
तो ये कह रही है कि अभी संत रामपाल जी महाराज सत्संग करेंगे तो उनका सत्संग सुनो और उसके बाद में आप लोगों के जो दिमाग में नशे को लेके गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी और आप भी ये मानोगे कि नशा छोड़ देना चाहिए। तो दर्शकों, हम आपसे ये सत्संग के बाद में आपसे फिर से जुड़ते हैं। कहते हैं मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। इस तरह के प्रमाण दिया करेंगे हमारे बच्चे। कहते हैं सुरापान मदमासा हारी गमन करे भोग पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहिब है जगदीशम। और परमात्मा कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे वो डूबे काली धार। ये तमाकू के अंदर इतना दोष है कि एक पर स्त्री गमन करने वाले का 70 जन्म तक अंधा हो डोले, पर द्वारा स्त्री का खोला 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मदमासा हारी और जो गमन करें भोगें पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहिब है जगदीशम। जो ऐसे पाप करेंगे उनके 70 जन्म तो लगातार वो बलि के बकरे बनेंगे। परमात्मा ने कहा कि 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन करने का क्या बताया है कि 70 जन्म तक अंधा होकर धक्के खावे और फिर 70 जन्म वो बलि का बकरा बनकर गल कटवावे। कितना घोर पाप। और फिर कहते हैं ऐसे ऐसे 100 नारी जारी करे 100 सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान करने का कितना पाप है। मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो मदरा एक बार भी पीते हैं 70 जन्म कुत्ते के होंगे। जैसे आप रामपाल जी ने सत्संग किया और इन लोगों ने रामपाल जी का सत्संग सुना, उसके बाद में अब इन लोगों के विचार देखते हैं कि आखिर रामपाल जी ने क्या सत्संग किया और सत्संग में क्या बताया। पहले हम रामपाल जी के अनुयायी से पूछ लेते हैं कि रामपाल जी महाराज ने इनको क्या बताया। सर, क्या बताया रामपाल जी ने अभी सत्संग में, आप बताइए। जी, संत रामपाल जी महाराज ने अपने धर्मशास्त्रों से प्रमाणित नशे के बारे में बहुत सारे प्रमाण दिए कि नशा नहीं करना चाहिए। इसके बारे में मैं 3-4 जो वाणियाँ परमात्मा ने जो बोल के बताई वो बोलना चाहूँगा कि जैसे मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली दार। हर हुक्का हर दम पीवते लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं जन्म पीछले सूर। सुरापान मगमासाहारी गमन करे भोगे पर नारी 70 जन्म कटत है शीशम साक्षी साहिब है जगदीशम। ऐसे बहुत सारे प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने धर्मशास्त्रों से प्रमाणित करे आए हुए सभी लोगों को आज जो सत्संग सुनाया है। तो ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी ने वाणियों के द्वारा इन लोगों को समझाया कि नशे से कैसे दूर हो सकते हैं। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे। और गुरुजी ने सत्संग में बताया है कि तंबाकू किस चीज से बनती है। तंबाकू बनती है कामधेनु गाय के खून से बनी थी। इनको ये पता नहीं अभी तक, गुरुजी ने बताया आज गाय के खून से तंबाकू बनी है। तो अब इन लोगों से पूछते हैं कि आखिर इन लोगों ने जो सत्संग में सुना कि एक तो तंबाकू जो है वो गाय के खून से बनी है और नशे के बारे में बहुत सी चीजें और जो संत रामपाल जी ने बताई वो सुन के आप लोगों को कैसा प्रतीत हुआ। और ये आपके हाथ में एक किताब भी है। सबसे पहले बताइए नशे के बारे में आपने क्या समझा यहाँ पे। इनके कहने से हमने गुरुजी का सत्संग देखा इनका, उसमें उन्होंने काफी ग्रंथों से हमारे को उदाहरण भी बताए। उसमें तो आगे हम कोशिश करेंगे कि नशा छोड़े। गुरुजी की इन्होंने किताब दी है, इसको भी हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीने की राह। हम इसको पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे ग्रंथों में, इसका मिलान भी करेंगे। आगे से कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो छूट जाए तो हम भी कोशिश करेंगे गुरुजी की शरण आने का। तो ये कह रहे हैं कि नशा एक बुराई है, इनको समझ में आया है और ये आगे से छोड़ देंगे और इनकी शरण में आएंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या आप लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे नशा कर करके और आज आपको समझ में आया है? हम तो जीवन बर्बाद ही कर रहे थे नशा करके। परमात्मा का एक गुरु जी का सत्संग सुना है इनके गुरु जी का, तो अब हमारे थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठ रहा है। तो हम किताब भी लेके जा रहे हैं साथ में, वो पढ़ेंगे। फिर बाद में नेक्स्ट वो सत्संग होगा तो फिर भी आएंगे, सत्संग में आएंगे, फिर हमारे दिमाग में बैठेगा किताब। तो ये कह रहे हैं कि सत्संग में आएंगे, उनका ज्ञान सुनेंगे और नशा भी छोड़ देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी ऐसे ही करेंगे? किसी के मन में कोई डाउट हो, क्योंकि हो सकता है कि सत्संग में कोई डाउट रहे हो और नशे के प्रति अभी भी कोई चीज हो, तो क्या है कुछ ऐसा मन में, या आप लोग कोई कुछ बुराई कर रहे थे वो समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आया। सत्संग को सुनने के बाद में पता चला, सारी चीज सामने आई। अब आगे से कोशिश करेंगे। पहले भी कोशिश की थी हमने, हमारा नशा छूट नहीं पाया। हम जगह जगह जाके हमको ऐसा ज्ञान कहीं मिला नहीं, ऐसा जो आज सत्संग देखा वैसा कहीं मिला नहीं।
तो ये कह रहे हैं ऐसा ज्ञान इनको कहीं मिला नहीं। और आप देख सकते हैं, ये आपके सामने ही है कि ये लोग पहले बिल्कुल नशे के पक्ष में थे और अब ये लोग कह रहे हैं कि नशा जो है हम भी नहीं करेंगे, छोड़ने की कोशिश करेंगे और रामपाल जी का ज्ञान सुनेंगे। इन्होंने एक किताब भी दिखाई जो मैं फिर से दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को। इन्होंने एक किताब दिखाई है जिसका नाम है जीने की राह, और ये इस किताब के अंदर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी दी हुई है जो नशा छोड़ने के लिए आपके लिए बहुत सहायक साबित होती है। और अंत में दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जैसे इन लोगों ने समझा वैसे आप भी संत रामपाल जी का सत्संग देखिए, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं, जब तक जानेंगे नहीं, तब तक पता नहीं लगेगा कि हम आखिर क्या बुराई कर रहे हैं। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद।